नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री में आगे का पोर्शन लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल किस प्रकार से निकालते हैं और उन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यूज़ को आपको याद रखना है, जिससे कि आप क्लास 10th में CBSE बोर्ड में अच्छे नंबर्स ला सकें। तो हम लोग सबसे पहले लेके चलते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल 45 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए देखिए। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ एंगल 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का हम लोग मान निकालेंगे। तो 45 डिग्री के लिए सबसे पहले हम जो है एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा 45 का हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इस एंगल को 45 करने के लिए अब इसमें हम लोग इसको मान लेते हैं ABC। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इस एंगल को 45 माना, ये माना हमारा 90 है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का प्रत्येक कंसेप्ट 90 डिग्री पे ही चलता है। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। देखिए, जब ये एंगल 45, ये एंगल 45, तो इसके सामने वाली ये वाली साइड और इसके सामने वाली ये वाली साइड आपस में बराबर होंगी। ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगी। तो हम लोग करते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो एंगल C इज आल्सो 45 डिग्री। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम AB लेट AB इज इक्वल टू A, अगर हम इसको मैं AB की लंबाई A मान लें तो ये भी हमारी A हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमारी A हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग AC का मान निकालेंगे। AC स्क्वायर बराबर कितना होता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है ये हमारा इस बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का स्क्वायर होता है। तो ये हमारी A स्क्वायर है, ये हमारी A स्क्वायर है। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, A√2। AC की वैल्यू हमारी आई A√2। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग 1045 के सारे वैल्यूज निकालेंगे। 1045 में साइन में कौन सी वैल्यू होती है, कॉस में कौन सी होती है, टेन में कौन सी होती है, सारी की सारी चीज़ें निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं। देखिए, सबसे पहले लेते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री हमारा होता है, देखिए साइन की वैल्यू हमने आपको बताई थी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BC बाई AC होगा। BC कितना है हमारा A और AC कितना है A√2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 1/√2। इस प्रकार से ये वैल्यू हो गई हमारी। अब साइन का उल्टा आप कर दीजिए कोसेक। कोसेक 45 होता है हमारा 1/sin 45। 1/sin 45 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। तो ये ऊपर आ गया, इसका मतलब √2। तो ये हमारी साइन के उसमें हो गई। अब हम लोग कॉस की निकालेंगे। कॉस में कितना होगा, देखिए कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा कितना हो गया, AB अपॉन AC। तो AB कितना है, A बाई
AC कितना है a√2, बिल्कुल सेम है, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि यहाँ ये दोनों साइड्स हमारी बराबर हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 1/√2। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, देखिए कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, इसका उल्टा कर दीजिए 1/cos45। 1/cos45 के लिए 1/√2, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो ये हो गया √2। ठीक है, देखिए ये दोनों वैल्यू हमारी सेम आई है, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, अब हमारी लास्ट में रह गई tan, तो जो tan का निकालिए आप, देखिए tan 45 डिग्री, tan 45 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन 20, तो परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AB, तो BC कितना है A/A, इसका मतलब ये वैल्यू काट दीजिए 1 हो गई। इसका उल्टा होता है cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, ये वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/1 बराबर 1। इस प्रकार से हमने देखिए साइन 45 1/√2, cosec 45 √2, cosec ये जो cos 45 1/√2, sec 45 √2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब tan में क्या चीज़ आई, tan 45 होते हैं 1 और cot 45 होती है 1। इस प्रकार से हमने ये tan की वैल्यूज निकाली। इसके साथ साथ हम आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी अगला आगे कराएंगे। आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश करना। लास्ट में हम आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का एक चार्ट बनवाएंगे और हम उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, जिससे कि आप उस चीज़ को याद रख सकें। ठीक है, इसको आप लोग नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 45 एंगल पे निकाली थी, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 60 और 30 डिग्री पे निकालेंगे। तो पहले हम लोग 30 डिग्री को कर लेते हैं। देखिए एक हमने सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया है ना, तो लेट ABC बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो AB बराबर BC बराबर CA हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक एंगल हमारा 60 का होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बराबर 60 डिग्री। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। अब हम लोग देखिए ये 60 का हो गया, ये 60 का हो गया पूरा एंगल, ये भी हमारे 60 के हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, एक A से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू BC। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर के लिए हम लोग यूज करते हैं शॉर्ट में। अब जब हम लोग परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एंगल हमारा 90 का होगा। जब ये 90 का होगा तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट इसमें यूज होगा। फिर ये 90 का तो ये भी 90 का हो गया। अब देखिए अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा 60 का है ही, इसको हम लोगों को निकालना है। इसको अगर हम जो है 30 डिग्री का निकाल देंगे मतलब, तो ये वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए समझिए। हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला। तो किस प्रकार से होगा, इन ट्रायंगल ABD
एंड ट्रायंगल ए सी डी। देखिए ए बी बराबर ए सी होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, ठीक है। और ए डी इक्वल टू ए डी होगा। ये हमारी कॉमन है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा गिवन है, गिवन कर लीजिए या लेट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये भी चीज़ है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी के बराबर हो जाएगा। जब ए सी डी के बराबर हो जाएगा तो हैंस एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी इक्वल टू 1/2 एंगल ए। और एंगल ए कितना है हमारा 60, तो 60 का आधा कितना हो जाएगा 1/2 30 डिग्री। ये हमारा एंगल 30 डिग्री का हो गया। अब आपके पास ये दोनों वैल्यू आ गई। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, इसके अनुसार आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन। देखिए ये हमने एंगल तो निकाल लिया, अभी हम लोग ये साइड्स और निकाल लेते हैं क्योंकि साइड से ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही एंगल निकलेंगे। तो इसकी साइड मान लीजिए आप, इसकी साइड मान लीजिए ए, तो ये और ये आपस में इक्वल होंगी क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कितना हो जाएगा a/2। ये a/2, ये हमारी a है, ये भी हमारी a है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस वैल्यूज को और निकालना है। तो AD इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारा, AD बराबर पाइथागोरस लगाइए आप, AB देखिए AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और ये बराबर है आपका AD। इसको समझने के लिए हम आपको बताते हैं, पाइथागोरस से होता है हमारा AB का स्क्वायर बेस अपॉन बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से AD निकालेंगे तो AD के लिए AB में से इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल है बिल्कुल। अब देखिए AB कितना है, A का स्क्वायर माइनस और BD कितना है A/2 का स्क्वायर। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4A² माइनस A²/4। स्क्वायर करके एलसीएम ले लिया तो AD बराबर हो जाएगा √3/2A, ठीक है। ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो AD बराबर कितनी निकाली आपने, √3/A, वो √3/2A। ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अभी आप लोग इसको नोट करिए, इसी क्वेश्चन को अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है कि किस प्रकार से ये सब वैल्यू आपकी निकल के आई हैं, ठीक है। अब इस फिगर के साथ साथ हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में 30 और cos ये जो 60 वगैरह की एंगल पर, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी उनको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 30 डिग्री और 60 डिग्री पर एंगल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए साइन 30 डिग्री कितना होगा,
साइन 30 डिग्री। देखिए साइन 30 डिग्री के लिए जब हम लोग इस एंगल को लेंगे तो इसके सामने वाला एंगल, अपोजिट एंगल, ये इसके सामने वाली जो साइड होगी ये हमारी परपेंडिकुलर होगी और ये हमारा बेस होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए साइन 30 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 30 के लिए इसके सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन में आपका हाइपोटेन्यूज यूज होता है, तो ए बी, बी डी कितनी है a/2, ए डी कितनी है a। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये 1/2, ठीक है, 1/2। अब साइन के बाद देखिए कोसेक निकाल लीजिए, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए साइन का उल्टा होता है 1/sin 30 इक्वल टू कितना होगा 1/1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई आपकी 2, ठीक है। अब आप निकालिए कॉस 30 डिग्री। तो cos 30 के लिए देखिए जब आप cos के लिए निकालेंगे तो इस एंगल के लिए बेस ये वाली साइड होगी, तो बेस ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी, ये कितना हो जाएगा √3/2 ए अपॉन ए। तो ए से ए काट दीजिए, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। इसमें अब जो है आगे हम लोग करेंगे इसका उल्टा, तो sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 1/cos के लिए 1/√3/2, तो 2 से ऊपर हो गया, कितना हो जाएगा 2/√3। जस्ट इसका उल्टा करना है आपको। अब देखिए आपको क्या करना है, आपने साइन और कोसेक निकाल लिए, कोसेक और सेक। अब निकालते हैं हम लोग tan 30 डिग्री। तो tan के लिए क्या चीज होगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है बी डी अपॉन बेस, एंगल ये वाला है, तो परपेंडिकुलर कितना है बी डी अपॉन बेस कितना है ए डी, बी डी कितना है a/2 अपॉन ए डी कितना है √3/2 ए, ठीक है। इसको हम लोग कैंसिल कर लेंगे। देखिए ए से ए कट गया, इससे ये वैल्यू कट गई, तो ये वैल्यू आ गई 1/√3। तो tan 30 1/√3, तो हम लोग cot 30 भी निकाल सकते हैं, cot 30 हो जाएगा 1/tan 30। तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो √3 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसमें 30 डिग्री की वैल्यू निकाली है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए अच्छे से। अभी हम लोग एंगल 60 डिग्री पर भी निकालेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए। हम लोग आगे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग एंगल 60 पर निकालते हैं। तो एंगल 60 पर जब आप निकालोगे तो सबसे पहले ले लीजिए साइन 60 डिग्री। देखिए जब आप साइन 60 लेंगे तो 60 डिग्री के एंगल के लिए इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और जिस पर ये बना हुआ है एडजेसेंट साइड है, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है ए बी, तो परपेंडिकुलर कितना है ए डी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ए डी कितना है √3/2 ए अपॉन ए बी कितना है ए से ए कट गया, साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2, ठीक है। अब 10 ये जो साइन का उल्टा कर दीजिए कोसेक 60
उल्टा कर देंगे 1/sin60 इज इक्वल टू 1/√3/2। तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, 2/√3। आगे देखिए cos 60 डिग्री, cos 60 हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BD बाई AB कितना हो जाएगा हमारा, देखिए A/2 अपॉन AB कितना है A, तो A से A कट गया 1/2। तो ये जो है इसका उल्टा कर दीजिए आप, sec 60 कितना हो जाएगा 1/2, इसका उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। अब आप कौन सा निकालेंगे, अब आपका रह गया tan 60। तो tan 60 पर कितनी होगी, tan 60 के लिए देखिए जब ये वाला एंगल 60 का है तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना है AD अपॉन बेस कितना है BD। तो AD √3/2A अपॉन BD कितना है A/2। देखिए A से A कट गया, इससे ये वैल्यू कट गई, tan 60 की वैल्यू हो गई √3। अब tan 60 की वैल्यू √3, तो cot निकाल लीजिए, cot 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए cot 60 के लिए 1/tan 60, तो 1/tan 60 निकालने के लिए 1/√3 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए तो ये वैल्यू हो गई। इस प्रकार से हमने 45 डिग्री की वैल्यूज निकाली, 30 और 60 की वैल्यूज निकाली। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझें। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, सिंपल लगती है, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हैं। अभी आप इसको देखते रहिए। अभी हम आपको इसमें सारी की सारी चीज़ें कराएंगे। हम जो आपको पूरा टेबल बताएंगे किसमें कितनी वैल्यू होती हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हमारे ऑप्टिमम सक्सेस एकेडमी नामक चैनल से जुड़ने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बटन जरूर दबाएं, जिससे कि हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स जो कराई जाती हैं उनकी जानकारी आपको, उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में 45 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट की, 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान कैलकुलेट किया। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम आपको पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल समझाएंगे, किस प्रकार से हम टेबल में वैल्यू रखते हैं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि हम आपको इसमें ये बताएंगे कि आपको पेपर में अगर आप भूल भी जाते हैं तो आप किस तरीके से पूरी की पूरी टेबल एकदम बना सकते हैं। कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल शॉर्टकट बताएंगे, ठीक है। पहले हम आपको पूरी टेबल लिखाएंगे, फिर हम आपको टेबल को समझाएंगे कि आप पेपर में किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को टेबल याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को समझने के बाद आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे साइन ए पे। देखिए इसमें हमने इधर की साइड में ये हॉरिजेंटल हमने सारा का सारा एंगल रखे हैं, और इधर साइन कोस टेन, और साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट को रखा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन जीरो का मान होता है
0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 डिग्री। साइन 30 हमारी होती है 1/2, ठीक है। साइन 45 1/√2। साइन 60 होती है हमारी √3/2 और साइन 90 होता है हमारा 1, ठीक है। अब कॉस का मान निकालेंगे, तो कॉस का मान निकालने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, इस वैल्यू को उधर से लिखना चालू कर दीजिए। तो साइन 0 हो जाएगा हमारा 1, साइन ये कॉस 0 हो जाएगा हमारा 1, कॉस 30 हो जाएगा √3/2। इस वैल्यू को इधर से लिखना चालू कर दीजिए, ये हमारी सेम रहेगी। और 60 हो जाएगा आपका 1/2, कॉस 90 होता है हमारा 0, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझना है। अब हम लोग tan की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो tan के लिए क्या करेंगे, देखिए tan हमारा होता है साइन अपॉन कॉस। तो इसमें ऊपर वाले इसमें वैल्यू में नीचे वाले का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 1/√3। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा √3। और ये जब 0 का डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, ये भी हम इसको कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। आप कुछ भी कह लीजिए, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए कॉसेक हमारा साइन का उल्टा होता है। तो ये हमारा 0 मतलब उल्टा करना है आपको, रेसिप्रोकल करना है। तो ये 1/0 हो जाएगा आपका इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसको आप उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, और जब इसको उल्टा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा कॉसेक का हो गया। देखिए साइन से हमने कॉसेक को कैलकुलेट किया है। अब हम लोग करेंगे कॉस से सेक को। तो जो कॉस का उल्टा होता है हमारा सेक, तो आप लोग इसको उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। या फिर इसकी वैल्यू आप इधर से लिखना चालू कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये आ गया आपका 2/√3। ये तो हमारी सेम रहेगी, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 2, और ये हमारा ये जो कॉस को जब उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट, इसको हम लोग लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए tan का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट का हो जाएगा इनफाइनाइट, इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। और इसको उल्टा कर दीजिए, और फिर ये तो आपकी सेम आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर 1/√3, और ये वैल्यू यहाँ पर 0। देखिए 1/∞ 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो हमने आपको सारी की सारी वैल्यू समझा दी, किस प्रकार से हम लोग इसको याद करेंगे। कोशिश करना है क्लास 10th के स्टूडेंट्स को कि इस टेबल को याद कर लीजिए। इसमें साइन, कॉस और tan की वैल्यू याद रखनी है, उनको उल्टा कर करके, रेसिप्रोकल कर करके आप ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको इसका शॉर्टकट बताते हैं। यदि आपको टेबल याद नहीं होती है तो आपको केवल एक लाइन सॉल्व करके निकालनी है। पहली वैल्यू निकाल लेनी है, पहली वैल्यू के बाद दूसरी वैल्यू आप बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए साइन के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं
देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप 1 2 3 4 बोल, यहां से आप देखिए साइन की वैल्यू निकालने के लिए आप 0 से स्टार्ट करिए, तो 0, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन सभी में 4 का डिवाइड कर दीजिए, ये हमने जो 4 का डिवाइड कर दिया। अब आपको सिर्फ इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट, इन सब का स्क्वायर रूट निकालिए, इन सब का स्क्वायर रूट। देखिए जब हम इसका इन सब का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 0। जब 1/√4 का ही वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 1/2। देखिए जो जो वैल्यू हमने आपको बताई थी सारी की सारी वही वैल्यू निकल के आ रही हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। अब इस वैल्यू के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो पहली वाली जो साइन की वैल्यू निकल के आई है उसको उल्टी साइड से लिखना चालू कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप उल्टा लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिए आप 4, ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए। सेम करना है, बस उल्टा है, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद आप इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, सबका अंडर रूट निकाल दीजिए आप। तो आप अंडर रूट निकालेंगे तो देखिए 4/4 का अंडर रूट होता है 1, 3/4 का अंडर रूट 3/2, इसका 1/2, इसका 1/2, इसका 0, इसका ये 1/√2 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ये 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर आपको जो चीज़ बताई थी आप उसी के तरीके से इन वैल्यू को आगे निकाल सकते हैं। 0/1 0, 1/√2/√3/2, 1/√3, इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए। साइन का और कॉस का केवल आपको कैलकुलेट करना है, बाकी की वैल्यू आप बिल्कुल सेम उसी प्रकार से समझ के लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये सारी की सारी वैल्यू आप याद कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी और आप अच्छे से इन सब चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के इनको कमेंट में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी सजेशन है आपका तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग कंटिन्यू करिए और फिर हम लोग अगली वीडियो में चलेंगे। अगली वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए। इसी के साथ जय श्री राम।